हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को जानकी रावत का प्यार भरा पहले प्रणाम, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जानकी रावत ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी हम लोग आ रखे हैं वरदानी पार्क की तरफ और आज हम लोग ना यहाँ घूमने नहीं आए हैं, आज हम यहाँ व्लॉगिंग करने आए हैं क्योंकि यहाँ पर जो है आज भाजपा सरकार की तरफ से एक कार्यक्रम का जो है यहाँ पर आयोजन किया जाना है। और हमारी जो भाजपा सरकार है, आप लोगों को पता है 11 साल पूरे हो चुके हैं। तो इस 11 साल के बीच में हमारी भाजपा सरकार ने कितने क्या क्या अच्छे कार्य किए हैं, उन सभी का विवरण जो है आज यहाँ पर किया जाना है। और यहाँ पर सभी लोगों को बुलाया गया है, एक मीटअप जैसा रखा गया है। तो देखते हैं अंदर क्या क्या होता है। मेरे साथ व्लॉग में जुड़े रहना और व्लॉग को स्किप मत करना। मैं तो मिनी व्लॉग के लिए कर रही हूँ। आज आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने गुंडा वाले में भाजपा ने क्या क्या तरक्की करी है उसका वर्णन करने के लिए आए हैं हम लोग। आप सभी का सहयोग चाहिए हमको आगे के लिए बढ़ने के लिए। अपने भारत को एक विकसित भारत बोल पाए। ये नहीं कि केवल हम एक फील्ड में एक क्षेत्र में प्रगति करें, हमने हर एक क्षेत्र में प्रगति होनी है। और वो प्रगति एक इंसान की नहीं, हर एक इंसान की उसमें प्रगति हो, हर फील्ड में हमारा भारत प्रगति करे। इससे रिलेटेड जो हमारा विकसित भारत की संकल्पना है, हम उम्मीद करेंगे कि हमारा पूरा भारत एक साथ विकसित हो और हम एक ऐसे भारत का जो सपना देख रहे हैं वो जल्द ही पूर्ण कर पाए। जो हमारा जो 100 साल स्वर्ण युग की जो हम बात कर रहे हैं, 75 साल से अभी जो हमारा स्वर्ण अमृतकाल चल रहा है, इसमें हमारे भारत ने न केवल एक क्षेत्र में अन्य हर एक फील्ड में प्रगति की है, जिसमें हमारा वोकल फॉर इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल जैसे जो हमारे अभियान है, जो हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाने में काफी सहयोग कर रहे हैं, जिससे हम विदेशी ताकत को छोड़ के विदेश की जो हमारी विदेश पर जो निर्भरता थी उसे छोड़कर हम अपने देश की वोकल फॉर लोकल पे फोकस कर रहे हैं। और अमृत काल में जो हमारा भारत है वो डिजिटल क्रांति का भी एक युग बन चुका है, जिसमें हमारा AI है, स्टार्टअप्स हैं, जो देश के भविष्य को आकार दे रहे हैं। ग्रीन एनर्जी, सोलर मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से जो भारत है वो पर्यावरण के क्षेत्र में भी अपनी एक उदाहरण पेश कर रहा है। 21वीं सदी का वो भारत है जहां पर भारत में गरीबी और धीमी प्रगति को छोड़कर विकसित भारत की प्रगति की ओर बढ़ रहा है। और हमारे सामने हर एक फील्ड में, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, विज्ञान हो, तकनीक हो, युवा शक्ति को नवाचार, शिक्षा और कौशल विकास के पूरे अवसर और संसाधन मिले, ये हमारे मोदी जी का सपना है। और हम उम्मीद करेंगे कि हम जो हमारा भारत है निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे और हमारा सभी का उसमें संपूर्ण विकास हो। अंत में मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। भारत माता की जय। धन्यवाद। कि इस देश का भविष्य का स्वरूप क्या होगा। बहुत ज्यादा सरकार की जो योजना है पिछले 11 सालों में है, अगर हम प्रत्येक योजना में जाएंगे तो बहुत लंबा वक्त लगेगा। इन्हीं बातों को सारगर्भित करते हुए मैं अगले वक्ता के रूप में हम लोगों के बीच में मौजूद दर्जा राज्य मंत्री के रूप में इस प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे बड़े भाई गणेश भंडारी जी से अनुरोध करूंगा कि सशक्त भारत और सुरक्षित भारत की दिशा में पिछले 11 सालों में हमने पुनः कितनी प्रगति की है और किस रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं, इस विषय को लेकर आपके बीच में आ रहे हैं आदरणीय गणेश भंडारी जी। हम लोगों के बीच में शोभन सिंह जीना पिथौरागढ़ कैंपस के डायरेक्टर डॉक्टर हेम पांडे जी मौजूद हैं। मैं टुलगरिया जी से निवेदन करूंगा कि पुष्पगुच्छ देकर आपका स्वागत करेंगे। हम लोगों के बीच में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अजय मौजूद हैं। मैं बबीता जी से निवेदन करूंगा कि पुष्पगुच्छ देकर आपका स्वागत करेंगे। मित्रों, अगर हम अनुभव की बात करें तो यहाँ पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति अपने उन अनुभवों को साझा करने में सक्षम है
जो पिछले 11 सालों में उसने इस देश के भीतर बदलाव महसूस किए हैं। इस बदलाव की शुरुआत उस दिन होती है जब सशक्त नेतृत्व के कमान इस देश की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सौंपती है। पहले कहा जाता था कि देश काम कर रहा है और यह देश निर्णय लेने में थोड़ा वक्त लगाता है, लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और सरकार की इच्छा शक्ति बदलती है तो तमाम तरीके से चीजें बदलती है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं जहां तकनीक है वहां तरक्की है। जनपद के सभी विभागों में बहुत सारे जो अपना योगदान दे रहे हैं और बहुत सारों ने अपना योगदान भी दे दिया। ऐसे सभी प्रबुद्ध संभ्रांत भाइयों, आज के इस कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष, हम सब के शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत सारे लोगों को आपने बचपन से लेकर आगे तक जो शिक्षा दी, जो आज विकसित भारत की बात कर रहे हैं, उसमें भी आप लोगों का योगदान है। कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय NS भंडारी जो पूर्व कुलपति भी हैं, रहे हुए हैं, और हमारे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के इस जनपद के पहले भी आप अध्यक्ष रहे, आपने अच्छा काम किया, पार्टी ने पुनः आप पर मोहर लगाई। ऐसे हमारे अध्यक्ष आदरणीय गिरीश जोशी जी और इस नगर के हम सबको जो चिंता करते हैं, हम सब की चिंता जिनके विकास के लिए और क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए ऐसे मेयर श्रीमती देवलाल जी, चंद्रापन जी से पहले विधानसभा में मेरे सहयोग के रूप में हम वहां पर बैठते थे। आपका भी योगदान इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में, इस जनपद को बढ़ाने में बहुत सराहनीय है। श्रीमती चंद्रापन जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और सरकार ने जिनको जिम्मेदारी दे रखी है, चाहे आपको किसी के क्षेत्र में काम बढ़ाना है आगे को, सिंचाई के क्षेत्र में, ऐसे हमारे आदरणीय गणेश भंडारी जी, हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग इस बीच में आए हैं। हमारे महाविद्यालय के डायरेक्टर आदरणीय पांडे जी भी हैं, हमारे मेडिकल विद्यालय जो है यहाँ पर उसके प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय जी भी हैं। हम सब के चिंता करते हैं और जो हम पहले जौ की खेती करते थे उसको बिल्कुल एक प्रकार से सोचते थे कि ये तो सबसे कोई उसको अनाज का काम करे, जानवरों को खिलाते थे। मडुआ तो आप जानते कि मडुआ तो क्या काम करे, आपका मदिरा का काम, हमारा जो मोटा अनाज था, ये सारे मोटा अनाज जो भी पर्यटक आता है वो पर्यटकों को वो बहारे एक बार काले भटका सूप पिला दो किसी को, किसी भी रेस्टोरेंट में, वो काले भटका सूप पीने के लिए दोबारा जरूर आदमी आएगा बाहर से। वो तो अमृत के समान है भाई, वो छोटे वाला काला भट जो है, वो तो जानवरों को भी पहले मैं बचपन में देखता था, बीमारी होते थे, कोई दबड़ी उबड़ी करते थे, काला भटका तो देता था तो साफ हो जाता था। ऐसे जड़ी बूटी हमारे पास है, सरसों हमारे पर्यटक तो खर्च करने के लिए आता है। योजना हम लोगों ने बनानी है, आप जैसे लोगों ने बनानी है, व्यापारी ने बनानी है भाई। वो तो पैसा खर्च कर रहा है, खाली तो नहीं देगा ना आपको, खाली तो अपने मोबाइल से आपके मोबाइल में नहीं डालेगा पैसा, आपने उसके मोबाइल से कैसा पैसा निकाल के आपने उसी प्रकार से बाथरूम भी बनाना पड़ेगा, उसी प्रकार का रेस्टोरेंट भी बनाना पड़ेगा, उसी प्रकार का आपको जो पहाड़ी हमारा व्यंजन है वो भी आपको बनाना पड़ेगा। तो हमारी आर्थिक से मजबूत नहीं होगी क्या? भारतीय जनता पार्टी ये प्रदान करती है। कार्यक्रम के वक्ता के तौर पे, मुख्य वक्ता के तौर पे हम लोगों के बीच में मौजूद
डीडीहाट के विधायक आदरणीय चाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि समाज में शिक्षा की अलख को जगाने वाली शैलेश मटियानी पुरस्कार प्राप्त लक्ष्मी वल्दिया जी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। आप मंच पे आएंगी। सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल जिस तरीके से बीते हैं, हम आपको एक स्मृति चिन्ह देकर आपका स्वागत करना चाहते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शैलेश मटियानी पुरस्कार प्राप्त आदरणीय बहन जी दीपा खाती जी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं, हम आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष कुलपति प्रोफेसर भंडारी जी से निवेदन करते हैं कि आपको स्मृति चिन्ह देकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद ज्ञापित करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं दर्जा राज्य मंत्री आदरणीय गणेश भंडारी जी से निवेदन करूंगा कि हम लोगों के बीच में शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व प्रधानाचार्य मनमोहन कर्नाटक जी मौजूद हैं। आप मंच पर आकर आपकी सेवाओं को देखते हुए आदरणीय मैं भंडारी जी से निवेदन करूंगा कि स्मृति चिन्ह देकर सेवा सुशासन में जो 11 साल रहे हैं उसमें आपके योगदान को देखते हुए स्मृति चिन्ह से हम आपको आपका स्वागत करना चाहते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा पूर्व विधायक पिथौरागढ़ आदरणीय चंद्रा पंत जी से कि हम लोगों के बीच में सुशील पंत जी मौजूद हैं। आप मंच पर आकर आप पूर्व प्रधानाचार्य रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आपका मूल्य योगदान रहा है। एक छोटी सी भेंट हमारी तरफ से सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल के अवसर पर हम आपको एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आसीन डॉक्टर पीसी पंत जी से मैं निवेदन करूंगा कि हम लोगों के बीच में जितेंद्र वल्दिया जी मौजूद हैं। आप शिक्षक संघ के अध्यक्ष के तौर पर और शिक्षक के तौर पे आप समाज को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आदरणीय पंत जी, आप हमारी छोटी सी रोबोटिक्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे इंजीनियर अवनीश गणगोटी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। सेवा सुशासन के 11 वर्ष के उपलक्ष्य पे एक हमारी छोटी सी भेंट जनपद पिथौरागढ़ की तरफ से आप स्वीकार करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिला चिकित्सालय में पीएमएस के तौर पे अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर भागीरथी जी से मैं निवेदन करूंगा कि रेड क्रॉस के जिला अध्यक्ष पंत जी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। रेड क्रॉस के जिला अध्यक्ष मैं डॉक्टर भागीरथी जी से निवेदन करूंगा कि हम लोगों के बीच में कर्मचारी संगठन के बीच में मौजूद हैं। एक छोटी सी भेंट हम पूर्व कैप्टन आनंद सिंह बिष्ट जी भी हम लोगों के बीच में मौजूद है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जिला अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि पुष्पगुच्छ देकर आपका स्वागत करेंगे। आदरणीय बिष्ट जी, चटनी दोगे बड़ा कई दायित्वों के साथ मंत्री और अपने रह चुके हैं ऐसे किशन सिंह चौहान जी, और अपने जिले के ऊर्जावान जो अभी दूसरा अपना कार्यकाल कर रहे हैं ऐसे अपने गिरीश जोशी जी और पूरे विधायिका चंद्रा पंत जी, और इसके अतिरिक्त जो अभी ऊर्जावान और हमारे मेयर हैं महापौर अपने जिले की, इसके अतिरिक्त इस मंच में जो सम्मानित अपने जो भाई गणेश भंडारी जी जो जिला राज्य मंत्री के तौर पर युवा और ऊर्जावान है, तो अपने कार्यों को बड़े बेहतरी से अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पे जो सम्मानित अभी जो इनको सम्मान भी दिया गया पंत जी, डॉक्टर पंत जी और मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स हैं सम्मानित, इसके अतिरिक्त कैप्टन साहब लेफ्टिनेंट कर्नल अपने हेमंत मेहता जी, और इसके अतिरिक्त जो लोकेश बिल्कुल कांगड़ी में यहाँ पे है, ठीक तो आप और इधर भी जो बैठे हुए सम्मानित सीएमओ साहब, सीएमएस मैडम, अपने परिसर के लक्ष्मण सिंह महर परिसर स्वर्ण सिंह जिला यूनिवर्सिटी के पहले जो निदेशक हैं
डॉक्टर हेमचंद पांडे जी, उन्होंने बहुत मेहनत की है इस जिले के लिए, उसको परिसर बनाने में, क्योंकि ये मेरे कार्यकाल के ही उसके सदस्य हैं और बहुत मेहनत की है उन्होंने। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार के आप सब लोगों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। आपने कार्यक्रम सफल बनाया है, इसलिए आपका धन्यवाद। इस टाइप का कोई कार्यक्रम आयोजित करें तो उसमें 1 to 1 हम डिस्कस कर पाएँ, लोगों से अपने प्रॉब्लम सुन पाएँ और उनके हम आंसर कर पाएँ। और आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे संयोजक मंडल को, हमारे अध्यक्ष जी को, सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।